दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये बेस्ड है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे। और आज हम लोग दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे डिस्कस करेंगे। एक है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी और एक होगी कॉलर स्ट्रेटजी। तो बेसिकली इन दो स्ट्रेटजीज पे आज हमारा डिस्कशन होगा और हम आपको बताएंगे कि इन दोनों स्ट्रेटजीज को आप लाइव ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसके थ्रू अपनी ट्रेड को और बेहतर करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कवर्ड कॉल जो स्ट्रेटजी होती है, तो बेसिकली मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि इस स्ट्रेटजी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। इस स्ट्रेटजी का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि सपोज मान लीजिए आपने कुछ होल्डिंग्स में अपने स्टॉक्स लेकर के रखे हुए हैं। उन स्टॉक्स में आप चाहते हो कि होल्डिंग के अलावा, मींस इस होल्डिंग आप सेल नहीं कर रहे हो बट होल्डिंग आपके पास बनी हुई है और आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो उस होल्डिंग के अगेंस्ट में। इसके लिए हम लोग कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम करते क्या है, बेसिकली जो भी स्टॉक हमने होल्ड करके रखा हुआ है हम एफनो में जाकर के उसके ऑप्शन में उसकी कॉल को माइनस करते हैं। मींस सपोज ऐसे समझिए कि आपने एसबीआई का एक स्टॉक है जिसके आपके पास 1500 शेयर हैं, वो आपने होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास में एसबीआई है जिसके आपके पास में 1500 स्टॉक पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो और एसबीआई का जो रेट है वो मान लेते हैं कि 1000 चल रहा है। ठीक है, 1000 चल रहा है एसबीआई का प्राइस। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि एसबीआई का जो प्राइस है ये अगले एक महीने में मींस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन कहां तक जाएगा। तो आपने ये सोचा कि अगर ये जो प्राइस है ये 1000 चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन आपने ये सोचा कि बहुत ज्यादा अगर ये एक महीने में फ्लक्चुएट करता है तो मान के चलते हैं कि ये 980 से लेकर के 1030 इस रेंज में रहने वाला है। ये 50 पॉइंट की रेंज है, ये आपने डिसाइड करी कि इस रेंज में ये रह सकता है अगले एक महीने में। तो अब इस केस में मैं मानता हूं कि जब एसबीआई का जो प्राइस है ये 1000 था और अगर ये 980 आ गया, ठीक है, थोड़ा गंभीरता समझिएगा ये चीजें, कि अगर 1000 से प्राइस 980 आ गया तो आपको घाटा होगा 20 पॉइंट्स का और आपके पास में 1500 शेयर हैं टोटल। ठीक है, घाटा कितने पॉइंट्स का हो रहा है, 20 पॉइंट्स का। तो 20 इंटू 1500 आप कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा 30,000, 30K। ठीक है, आपको 30,000 का घाटा लगेगा उस केस में। तो आप चाहते हो कि आपको होल्डिंग का स्टॉक सेल भी ना करना पड़े। ठीक है ना, मतलब आप चाहते हो कि आपका जो डाउन साइड का जो रिस्क है 20 पॉइंट का ये किसी तरह से सेफ हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने जब ये रेंज बनाई हुई है तो उस टाइम पे आप क्या करिए, आप एसबीआई की 1040 की जो कॉल होगी मंथ की स्टार्टिंग में, ये ऑलमोस्ट 20 के आसपास में होगी। जो 1040 की कॉल होगी मंथ की स्टार्टिंग में वो 20 के आसपास में मिलेगी आपको। 20 का प्रीमियम आपको वहां पे चल रहा होगा इसका। तो आपको करना क्या है, आप इस कॉल को सेल कर दीजिए। और कितनी लॉट करिए, 2 लॉट करिए, क्योंकि एक लॉट होती है 750 की और आपके पास 1500 शेयर है। ठीक है, तो यानी कि 2 लॉट सेल करेंगे तो 1500 क्वांटिटी इक्विवेलेंट हो रही है। तो आपने 1040 की कॉल को सेल कर दिया है 20 के प्राइस पे 1500 क्वांटिटी, यानी 2 लॉट। ठीक है, अब मानते हैं कि पूरे महीने जो एसबीआई था वो इसी रेंज में रहा। किस रेंज में, इस रेंज में रहा। अब दोनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मानते हैं कि एसबीआई जो 980 पे आ गया, तो जब 980 पे आया और आपने 20 की कॉल जो सेल करी थी 20 पे, वो पूरा प्रीमियम आपको मिल गया। यानी यहां पे आपको घाटा हो रहा है 30,000 का, ये जो कि लिखा हुआ है। बट जो आपने कॉल ये जो आपने सेल करी थी इसमें आपको सेम प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 का। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपने बुक कर लिया उस टाइम पे जब आपको प्रॉफिट आया पूरा, क्योंकि 20 पॉइंट का आपने लिया होता 20 के, तो जैसे ही 980 आया आपने ये प्रॉफिट बुक कर लिया 30,000 का। और इन केस एसबीआई तो आपको बेचना नहीं था, वो तो आपकी होल्डिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है और वो स्टॉक मैं कहता हूं इस महीने नहीं बढ़ा, अगले महीने बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या रहा, होल्डिंग तो एज इट इज बनी रही लेकिन आपने प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी में आपके पास होल्डिंग बनी रहती है, आप उसकी कॉल को माइनस कर देते हैं और उससे प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑप्शंस में कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए आप ये स्लाइड देख सकते हैं। अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक जो था कैसे काम करता है वो हमने आपको बता दिया। इसमें एक सिनेरियो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज हम ये मान रहे थे, अब मान लेते हैं 1030 पे चला गया एसबीआई, तब क्या होगा।
तब जब 1030 पे जाएगा मींस SBI एट 1030, तो उस सिनेरियो में क्या होने वाला है आप समझिएगा। आपने 1000 रुपए पे प्राइस था जब SBI लिया था, यहां पे 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा शेयर में, यानी 1500 आपके पास में शेयर थे, तो 30 पॉइंट आपको यहां से मिल गए, यानी कि 45,000। ठीक है, और चूंकि जब SBI क्लोज हो रहा तो 1030 पे हो रहा है, और 1040 की कॉल माइनस करी थी, तो कॉल है आपकी आउट द मनी, तो वो भी जीरो हो गई। तो यानी कि वो जो 20 का प्रीमियम था आपको वो भी मिल गया। ठीक है, यानी कि ये 30 के भी आपको मिले और ये भी मिले, यानी कि 1030 पे अगर क्लोज हुआ तो आपको 75,000 का घाटा प्लस हुआ, मतलब ये दोनों प्लस कर दो तो कितना आया 75 के, इतना 75,000 का प्रॉफिट हो गया आपको। मतलब ये कवर्ड कॉल में अगर ऊपर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट आ ही रहा है साथ में हमको, लेकिन डाउन साइड में भी हम प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली ये है टोटल वर्क करने का स्टाइल इसका कवर्ड कॉल का। तो कवर्ड कॉल हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें हाँ नहीं प्लज क्यों करेंगे, SBI का हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है स्टॉक है ना, उसको प्लज क्यों करना है, वो तो स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने एक एजम्पशंस ली है कि हमें अपने डाउन साइड के रिस्क को बचाना है, तो हमने कॉल सेल कर दी, इसीलिए उसको कवर्ड कॉल बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। अब चलो ऑप्शन में कैसे यूज होगा इसका वो देख लेते हैं। कवर्ड कॉल मान लेते हैं यहां पे आपके पास ऑलरेडी स्टॉक या फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन है, उस पर आपको OTM कॉल ऑप्शन सेल करना होता है। जैसे हम लोगों ने SBI को 1040 की कॉल सेल की थी, वो भी OTM थी, तो OTM की कॉल हम लोग हमेशा सेल करते हैं कवर्ड कॉल के केस में। अब जैसे यहाँ पे स्टेप सारे दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, बाकी एक एग्जांपल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्या था कि आपने बाई कर रखे, देखो जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है ये कैश के स्टॉक्स में भी काम करेगी जो FNO में आते हैं, और प्लस आप इसको फ्यूचर्स में भी यूज कर सकते हैं। जब आपने इंडेक्स वगैरह लेके रखा हुआ है, मींस इंडेक्स का मतलब आपने निफ्टी का फ्यूचर प्लस किया या फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्लस किया, उस टाइम पे भी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं अपने डाउन साइड रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या है, मान लें कि आपने निफ्टी का स्टॉक या निफ्टी का कोई फ्यूचर है जो होल्ड करके रखा हुआ है, OTM ऑप्शन आपने सेल कर दिया है। ठीक है ना, अब OTM ऑप्शन क्या होगा, मान लो निफ्टी पे काम कर रहे हो तो निफ्टी में कम से कम 500 पॉइंट दूर का आपको ऑप्शन सेल करना पड़ेगा OTM पे। ठीक है, फिर अब एक्सपायरी में क्या हुआ, जैसे यहां पे मानते हैं तो यहां पे जब सेल करेंगे तो प्रीमियम हम लोग कलेक्ट कर लेंगे निफ्टी पे। ठीक है ना, फिर अब ये एक्सपायरी पे 3 सिनेरियोस बनना है, कॉल एक्सपायर्स एट 0, कॉल असाइंड, ठीक है ना, निफ्टी फॉल्स, लॉन्ग ऑन कॉल। ठीक है, हाँ हाँ, तो हमने बताया नहीं, हमने पहले ही रेंज डिसाइड कर ली है ना 50 पॉइंट की, कि 980 से 1030 तक SBI जाएगा, तब हमने उस पे स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे। अब जब हमने रेंज, अब हम ये ले लें कि 1200 तक जाएगा, वो तो रेंज नहीं ली ना हमने। कवर्ड कॉल का मतलब है कि आप थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन को एडजस्ट कर सकते हैं उसमें, अब एक बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन को एडजस्ट नहीं कर सकते उसमें। अब जैसे सेम पिछले वाले एग्जांपल में अगर SBI 1200 चला जाएगा तो क्या करोगे, तो फिर जो होल्डिंग है तुम्हें प्रॉफिट आ रहा था वो तुमको कॉल में लॉस आएगा। ठीक है ना, बहुत बड़ी रेंज पे काम नहीं करना होता है कवर्ड कॉल में। ठीक है, अब जैसे यहां पे जो दिया हुआ है इसमें आप समझ सकते हैं व्हेन टू यूज कवर्ड कॉल, कवर्ड कॉल को यूज कब करना है। ठीक है, यूज कब कर रहे हैं, माइल्डली बुलिश, मार्केट स्लाइटली ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुलिश होंगे तो भी नुकसान होगा, समझ रहे हो ना, बहुत माइल्डली। ठीक है, रेंज बाउंड, जैसे हमने रेंज लगाई थी अभी SBI के एग्जांपल में, तो वैसे ही रेंज बाउंड हो रहा है, स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहां पे क्या चाहिए, थीटा हमको चाहिए, विक्स हाई होगा तो विक्स गिरेगा। ठीक है ना, अब ये लॉन्ग टर्म होल्डर जो होते हैं जिनको बहुत लंबे समय तक होल्ड करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा इनकम ये मिलती रहती है साइड में। अब SBI का स्टॉक है, आप हर महीने कवर्ड कॉल के थ्रू काम कर रहे हो, उसमें स्टॉक तो होल्ड ही रहेगा और उससे आप प्रॉफिट जनरेट करते जा रहे हो। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए और भी अच्छा होता है। अब विक्स नॉर्मली अगर 15 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आपको और अच्छा है, क्योंकि उस समय कॉल और के जो रेट्स होते हैं, जब विक्स ज्यादा है तो ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होते हैं, तो ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होंगे, यानी जब आप कॉल जो सेल कर रहे होगे उसका रेट आपको ज्यादा मिलेगा। तो मींस बेसिकली कवर्ड कॉल में क्या, अगर विक्स ज्यादा है तो और मजा है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम बड़ा मिलेगा सेल करने को हमें। ठीक है ना,
देखो हाँ, मार्केट बहुत एक्सट्रीम वोलाटाइल नहीं होनी चाहिए इस पे, ठीक है ना। बुलिश हो, माइल्डली बुलिश हो, देखो बुलिश हो क्योंकि देखो हम कॉल सेल कर रहे हैं, माइल्डली बुलिश हो या फिर एकदम न्यूट्रल भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कवर्ड कॉल का कि निफ्टी 22,000 चल रहा है, ठीक है ना। हमने क्या किया, 22,500 का कॉल सेल कर दिया 120 में। अब 120 सेल किया है, क्योंकि लॉट साइज यहां पे 75 की है, तो 9,000 का हमको प्रीमियम इनकम मिल गई, ठीक है ना। अब इफेक्टिव बाई 22,380 यहां पे लिखा गया है, 120 माइनस करेंगे तो 500 से, ठीक है। अब समझो यहां पे तुमने ये 22,000 की बाई करके रखी हुई है, सेल कर दिया 22,500 की। इफेक्टिव कॉस्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगी, इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब समझना, 22,000 पे निफ्टी था, कॉल सेल है, कॉल का प्रीमियम 120 पॉइंट है, तो ब्रेक इवन क्या होगा इसका। अगर मैं बोलूं कि निफ्टी 21,880 पे आके बंद हो गया तो तुम्हें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि तुमने 22,000 पे निफ्टी बाई किया था, इसमें 120 पॉइंट का घाटा हो रहा है, लेकिन ये प्रीमियम पूरा रिसीव हो गया, तो ये आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, तो यानी यही इसका ब्रेक इवन है, ठीक है। अब ये जब हमने काम किया तो हमको पता है कि हमें ये 9,000 का प्रॉफिट इसमें हो सकता है, अगर निफ्टी ने 22,500 को ब्रेक नहीं किया तो, ठीक है। अब सिनेरियो क्या बनते हैं, सिनेरियो आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो सिनेरियो 1 कि निफ्टी 22,000 पे एक्सपायर हो गया, अगर 22,000 पे एक्सपायर हुआ तो ये पोजीशन जो हमने लॉन्ग करी इसमें हमें जीरो, कोई पैसा नहीं मिला, बट ये हमने सेल की थी तो इसमें हमें 9,000 मिल गए, ठीक है। ओके, ये सिनेरियो 1 हो गया। इसके बाद सिनेरियो 2, निफ्टी एट 22,500, जब 22,500 पे भी होगा तब भी ये एटीएम है, एटीएम है तो इसकी वैल्यू वो हो जाएगी, एक प्रीमियम की 22,500 की कॉल की वैल्यू 0, तो ये पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, तब भी हमको 9,000 मिल जाएंगे यहां से, ठीक है। तीसरा सिनेरियो अब यहां पे लेते हैं, निफ्टी फॉल्स, अब देखो एक चीज और समझना, जब निफ्टी बंद हो रहा है कहां पे, 22,500 पे, 22,500 पे बंद हो रहा है, तो ये तो हमें मिल ही रहा है 9,000 का प्रीमियम, क्योंकि ये 0 हो रही है, लेकिन यहां से 500 पॉइंट और मिल रहे हैं, तो ये जो 500 पॉइंट होंगे इसमें इंटू करो 75 से, ये जो आएगा और इसमें प्लस कर देना ये वाले 9,000, ठीक है। इतना हमको प्रॉफिट होगा तो ये आ जाएगा 37,500, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो लो कि निफ्टी गिर गया और 21,000 पे चला गया, ठीक है ना। निफ्टी गिर गया 21,000 पे आ गया, तो यहां पे 1,000 पॉइंट का घाटा हो रहा है, 22,000 पे लिया था 21 आ गया, यानी 75,000 का नुकसान हो गया सीधा सीधा, लेकिन ये 9,000 मिल गए हमको, तो इफेक्टिव जो नुकसान होगा वो कितना होगा, बस माइनस कर देंगे 75 से ये वाले 9,000, ठीक है ना। तो 60 कितना आएगा, 66, 5 और 4 9, 66 के, ठीक है ना। इफेक्टिव ये निकल करके आ जाएगा, क्योंकि जब 21,000 जाएगा तो ये कॉल 0 होगी, तो ये 9,000 हमें मिल गए, बट यहाँ पे हमारा 1,000 का लॉस हो गया तो 75,000 चले गए, ठीक है ना। और बट ये हमें 9,000 यहां से मिल गए, तो ओवरऑल में 66,000 का सिनेरियो 3 में नुकसान होगा हमारा, सिनेरियो 3 में 66,000 हमारे चले गए, ठीक है। अब जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है पूरी की पूरी सीरीज निकाल करके, ठीक है। जैसे 21,000 पे 66,000 गए, ये 21,000 था और ये 66 जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा, ठीक है। तो ये एक टेबल यहाँ पे हमने दी हुई है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जब लेवल्स होंगे तो उस टाइम पर निफ्टी कितना हमें प्रॉफिट देगा कितना लॉस देगा कवर्ड कॉल के केस में। अब जैसे मैंने बताया था कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है 21,880, तो जब निफ्टी 21,880 पे रहेगा उस टाइम पे हमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, और जहां पे भी हमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिनेरियो जनरेट होता है इसका मतलब वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। तो आई होप ये कवर्ड कॉल का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा और कैसे काम करता है ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कवर्ड कॉल का पे ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। पे ऑफ समझने के लिए यहां पे हम लोग जैसे जो हमारा पिछला एग्जांपल था, पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि निफ्टी को हमने लॉन्ग करा था कितने पे, 22,000 पे किया था, ठीक है ना। और हमने 22,500 की जो कॉल है इसको सेल किया हुआ था, ठीक है ना, जिसका प्रीमियम 120 था, ठीक है। ओके, अब समझो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या था पिछली वाले एग्जांपल में, 21,880 ये प्रीमियम था, मतलब जैसे ही 21,800 से हम नीचे जाएंगे वैसे ही हमें लॉस आना स्टार्ट होगा, जो कि इस लाइन से आप देख सकते हैं।
जितना नीचे जाएंगे उतना लॉस होगा, मींस अनलिमिटेड भी हो सकता है, क्योंकि जितना निफ्टी गिरेगा उतना लॉस होगा। अब समझो, जब हमारा निफ्टी 22,000 से 22,500 के बीच में रहेगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पे आएगा? जब ये 22,500 आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे 22,500 पे। क्यों? क्योंकि तब हमें निफ्टी जो हमने लॉन्ग करा हुआ है 22,000 पे, 500 पॉइंट वहां से मिल रहे हैं पूरे के पूरे, और ये एट द मिनी की जो कॉल माइनस करी 120 पे, ये जीरो हो जाएगी, तो दोनों ऐड कर देंगे, है ना, तो लगभग 37,000 समथिंग का प्रॉफिट आएगा। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट अगर ये 500 से ऊपर चला गया तो आप स्टेबल सिचुएशन में रहोगे, क्योंकि जितना निफ्टी बढ़ेगा, ठीक है ना, कॉल से उतना ही घाटा आएगा आपके पास में जो आपने कॉल सेल करी हुई है। क्योंकि जब निफ्टी बढ़ता जाएगा आगे तो कॉल भी बढ़ेगी वैसे ही वैसे, और कॉल आपने सेल करी हुई है, तो जितने भी पॉइंट निफ्टी का फ्यूचर बढ़ेगा उतने ही पॉइंट का सेम आपको लॉस आएगा कॉल में। तो वो सिचुएशन कांस्टेंट बनी रहेगी। तो कांस्टेंट सिचुएशन को ग्राफ पे हम लोग एक सीधी लाइन से दिखा देते हैं। तो ओवरऑल जो उसका पे ऑफ बनेगा कवर्ड कॉल के केस में, वो कवर्ड कॉल के केस में ये इस तरीके से बनेगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मतलब ये गए पहले, ठीक है ना, इसके बाद में एक स्लाइट लाइन ये, फिर ये, ठीक है, इस तरह से बनता है। और ये आपका प्रॉफिट का जोन रहता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट जोन है, और ये आपका लॉस का जोन है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता है इसका पे ऑफ। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल और आपको दिया गया है समझाने के लिए, ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया गया है यहां पे। तो अब क्या लिया गया है देख सकते हैं, 49,000 पे बाई कर लिया बैंक निफ्टी का फ्यूचर, फिर 49,000 पे कॉल को सेल कर दी, जो कॉल 250 पे थी, ठीक है। लॉट साइज को हमने 15 का रखा है कि 15 की लॉट साइज है। जब हमने इसको 250 पे सेल किया तो कितना प्रीमियम हमको मिल गया? 3,750 का प्रीमियम हमको मिल गया। अब क्या सिनेरियो है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट यानी 49,000 पे हमने प्लस करा है, तो 49,000 से माइनस कर दो जितना ये प्रीमियम है, तो 48,750 ये हमारा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि कॉल जो आपने सेल करी है 50,000 की करी है, तो उसी पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहीं पे। जैसे पिछले एग्जांपल में निफ्टी जब 22,500 गया था तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि 22,500 की हमने कॉल सेल की थी। तो जो हमने कॉल सेल करी है 50,000 की करी है, तो जब बैंक निफ्टी 50,000 पहुंचेगा तो उस टाइम पे क्या होगा? एक तो 3750 हमें ये मिल जाएंगे, क्योंकि 50,000 की कॉल जीरो हो रही है, एटीएम कॉल थी, ये जीरो, तो ये प्रीमियम मिल जाएगा पूरा। और 10,000 पॉइंट ये बढ़ गया बैंक निफ्टी, क्योंकि 49 से 50 हुआ, और 15 की लॉट थी, तो यानी कि 15,000 का हमको प्रॉफिट ये आ जाएगा, और 3750 हमको ये वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमको 18,750 रुपए का ये बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। लॉस आना कब स्टार्ट होगा? जब हम ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जाना स्टार्ट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इसमें ये था जब हमने 48,750, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। तो जैसे ही हम 48,750 से नीचे जाना स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड, हमारा लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा कवर्ड कॉल के केस में, ठीक है। तो आई होप ये कवर्ड कॉल वाला केस अपने को समझ में आ गया होगा ठीक तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉलर स्ट्रेटजी पे। एक्चुअली है क्या, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो कवर्ड कॉल का केस था, यहां पे एक प्रॉब्लम थी। जब बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, बढ़िया है, कॉल भी सेल करी, उधर का प्रीमियम खा लिया। अगर रेंज मतलब जहां पे हमने कॉल सेल करी है और फ्यूचर लॉन्ग किया, अगर वहीं पे जाके एक्सपायरी होती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि एक तो लॉन्ग करने का प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरा जो सेल किया उसका प्रीमियम मिल गया खाने को, ठीक है ना। दोनों तरह से प्रॉफिट आता है। अब लेकिन रिस्क कहां पे था कवर्ड कॉल में? डाउन साइड में रिस्क था। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जा रहे थे उस टाइम पे रिस्क आ रहा था, क्योंकि लॉस आ रहा था। तो अगर हम अपने डाउन साइड रिस्क को लिमिट कर लें, किसी तरीके से डाउन साइड के रिस्क को हम बचा लें, ठीक है ना, तो उस टाइम पे इन्वेंशन हुआ कॉलर स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो कॉलर स्ट्रेटजी जो है ये कवर्ड कॉल का ही एक्सटेंशन है, जो हमको डाउन साइड के नुकसान से बचाती है, प्रोटेक्टिव पुट की तरह काम करती है यहां पर, ठीक है। तो अब जैसे समझिएगा, कॉलर में जैसे हम लोग कवर्ड कॉल में क्या करते थे कि लॉन्ग करते थे स्टॉक या फ्यूचर, फिर ओटीएम कॉल को हम सेल कर रहे थे। फिर मैंने क्या बोला कि डाउन साइड को रिस्क को बचाने के लिए पुट हम लोग बाई कर लेते हैं। तो वही ये पुट हम बाई कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एक इंश्योरेंस का काम करती है ये पुट यहां पे, कि अगर डाउन साइड गया तो ठीक है, बढ़िया काम करेगी इंश्योरेंस की तरीके, लेकिन नहीं गया तो होता क्या? देखो, आप जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो तो दो चीजें होती हैं। अगर गाड़ी ठुक गई, लड़ गई तो ठीक है, चलो पैसा बच गया, लेकिन नहीं लड़ी
तो पैसा चला गया ना, प्रीमियम जो भरा था इंश्योरेंस का वो काम तो नहीं आया ना, चला गया। तो वैसे ही अगर डाउनसाइड नहीं आया तो ये पुट का प्रीमियम चला गया, ठीक है ना। तो ये इंश्योरेंस की तरह काम करती है कॉलर स्ट्रेटजी में हमारे पास में, ठीक है ना। तो बेसिकली अब जब यहां पे देखो सेम चीज है, बस जैसे कवर्ड कॉल में हमारा डाउनसाइड रिस्क जो था वो ज्यादा था, है ना, हो सकता है अगर गिरते ही चला गया मान लो, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमने कॉलर स्ट्रेटजी बना ली जिसमें हम पुट बाई कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 लेग हो गए। 3 लेग कैसे? एक लेग ये जब लॉन्ग कर रहे हैं, एक लेग ये जब हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं कॉल को, तीसरा लेग ये जब हम पुट को प्लस कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी में हमारे पास में 3 लेग हैं, ठीक है। पिछली स्ट्रेटजी में सिर्फ 2 लेग होते थे, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी जैसे जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन में, वही सारी चीजें यहां पे आपको मेंशन दिखेंगी कि हम लोग लॉन्ग कर लेते हैं स्टॉक या फ्यूचर को, ओटीएम को सेल कर देते हैं, अपसाइड कैपिंग हो गई, ठीक है ना। और यहां पे हमने ओटीएम बाई कर ली पुट डाउन साइड के फ्लोर को कम करने के लिए, रिस्क को, ठीक है ना। अब इसमें आप देखते हो कि कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम, ठीक है। नेट डेबिट कॉलर, पुट कॉस्ट मोर देन कॉल। अब एग्जांपल पे डिपेंड करता है किस तरह से ये चीजें वर्क करेंगी। कॉलर का यूज हम लोग क्यों करते हैं वो मैं आपको बता चुका, डाउन साइड के रिस्क को से बचने के लिए हम लोग कॉलर स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। बाकी ये फीचर्स दोनों के लिखे हुए हैं कि दोनों के क्या फीचर्स हैं, आप जैसा स्लाइड में लिखा हुआ है वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलर स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया, मैंने बोला 3 लेग होंगे, तो पहले तो हमने क्या किया, लॉन्ग करा निफ्टी के फ्यूचर को 22,000 पे। फिर हमने क्या किया, 22,500 की ओटीएम कॉल को सेल कर दिया। फिर हमने एक ओटीएम की पुट है 21,500 की, वो हमने बाई कर ली। मतलब आप समझो निफ्टी था 22,000 पे, हमने क्या किया 500 पॉइंट ऊपर की कॉल को सेल करा और 500 पॉइंट नीचे की पुट को बाई कर लिया, ठीक है। अब सिनेरियो क्या क्या बनेंगे, प्रॉफिट का जोन क्या है आपका और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ सकता है, तो समझना 22,000 पे हमने लिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। अगर निफ्टी मान लेते हैं कि 22,500 चला गया तब क्या होगा, ठीक है। जैसे 22,500 ये वाला केस है, तब क्या होगा, 22,000 पे था, 22,500 चला गया, 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है पहले लेग में, यानी जब हमने फ्यूचर बाई किया है उसमें, तो 500 पॉइंट का 75 से इंटू कर देना, आ गया 37,500, ये प्रॉफिट होगा। अब इस केस में जो कॉल है जो हमने सेल करी 110 में, ये जीरो हो जाएगी, तो 110 का इंटू कर दो 75 से, आ जाएगा 8,250, ये पूरा प्रीमियम हमको मिल गया। लेकिन ये जो 108 का प्रीमियम हमने पे किया था इंश्योरेंस के लिए, वो चला गया पूरा, क्योंकि वो आउट द मनी है, जीरो हो जाएगी। तो ये प्रीमियम कितना गया, 8100 चला गया। तो नेट में जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आया जब निफ्टी 22,500 पे है, तो 37,650 निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब हम एक सिनेरियो और लेते हैं, मान लेते हैं कि निफ्टी चला गया 23,000, ठीक है। 23,000 जाएगा तो हम लोग को 1000 पॉइंट ऊपर है फ्यूचर के केस में, तो 75,000 सीधा प्रॉफिट आ गया लॉन्ग के वाले के फ्यूचर में, क्योंकि 75 की लॉट है तो 75,000 मिल गया। इसमें क्या होगा, 22,500 की कॉल थी, 110 पे हमने ली थी, ठीक है ना। अब ये 23,000 पे बंद हो रही है, तो कॉल की वैल्यू 500 होनी चाहिए, लेकिन इतना प्रीमियम हम पे कर चुके थे 110, तो 500 से 110 को माइनस कर दो, 390 बचेगा, ठीक है ना। तो 390 का इंटू कर देना 75 में, ये आ जाएगा 28,500 माइनस में, ठीक है ना। अब समझते हैं पुट वाले केस में क्या होगा, पुट भी आउट द मनी है, जीरो हो जाएगी, तो ये आ गया। अब इसको ये दोनों माइनस के हैं, ये प्लस का है, तो ओवरऑल में 38,400 रुपए आपको मिलेंगे प्लस में, ठीक है ना, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को यहां से। अब इसके बाद में हम लोग तीसरा सिनेरियो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि नीचे के केस में, कि अगर मान लेते हैं 22,000 पे ही बंद हो जाता, 22,000 पे बंद होता तो फ्यूचर की में हमको मिलते जीरो। अब जो कॉल हमने माइनस करी थी उसमें मिलते 8,250, और जो पुट का प्रीमियम था हमारा, ठीक है, कॉल का प्रीमियम तो हमको मिल जाता, लेकिन पुट का प्रीमियम हमको नहीं मिलता, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि जब 22,000 पे निफ्टी क्लोज करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब निफ्टी वो ये जो पुट है 21,500 की, ये तो आउट द मनी पुट है ना, और इनमें बाई करी है, तो ये जीरो हो जाएगी, तो ये हमारा लॉस होगा 8100 का, 8100 का लॉस होगा, ये गलत लिखा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को सेट ऑफ कर लो आपस में, 150 बच रहा है, सिर्फ 150 का प्रॉफिट जनरेट होकर के आएगा अगर निफ्टी 22,000 पे क्लोज करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी ने क्लोज कर दिया 21,500 पे, तब क्या होगा, 21,500 पे तो 500 पॉइंट नीचे गया, तो फ्यूचर में हमको लॉस आ जाएगा 37,500 का।
अब कॉल में क्या होगा, कॉल का प्रीमियम, कॉल जीरो हो जाएगी, ओटीएम कॉल है तो 8,250 मिल जाएंगे कॉल में। और पुट का प्रीमियम, क्योंकि पुट भी हमारी एटीएम हो जाएगी तो उसका प्रीमियम जीरो, तो ये दोनों प्रीमियम हमको मिलेंगे। तो 8 8 16 16,350 रुपए हमको मिल जाएंगे कॉल और पुट के केस में। नहीं, गलत है, ठीक है। देखना, ये 22,500 की कॉल तो जीरो होगी, ठीक है, इसका हमें पूरा प्रीमियम मिल जाएगा ये वाला, बट ये वाला नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीमियम पे किया हुआ है, हमने बाई करी है 108 पे, ठीक है। तो ये भी हमारा पूरा नुकसान होगा यहाँ पर। तो ये 8100 प्लस में नहीं होंगे, ये 8100 माइनस होंगे, ये प्रिंटिंग में एरर हो गई है इसमें, ठीक है। तो 8100 ये माइनस होंगे और 8200 ये, तो इन दोनों का अगर नेट निकाल लो तो 150 रुपए हमको मिल रहे हैं प्लस में, और ये 37,500 हमारे माइनस हो रहे थे, तो इसमें 150 और जोड़ देना, तो ये निकल करके आएगा 37,650। इतने का नुकसान होगा हमें। ये वाली भी इसमें गलत था कैलकुलेशन, और 22,000 वाला भी गलत था, हालांकि हमने दोनों सही कर दिए हैं। क्यों? अरे इसके और इसके में हमें 150 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 150 इससे अच्छा 500 से माइनस कर देंगे, ये 350 होगा, ठीक है। तो 37,350 हमें माइनस हो रहा हमें, और इस वाले केस में जब निफ्टी 22,000 पे बंद हो रहा तो हमें केवल 150 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। बाकी दोनों सिनेरियो नीचे वाले एकदम सही मेंशन थे ये दोनों, ठीक है। तो ये सिनेरियो बनते हैं कॉलर के केस में, जब हम कॉलर स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे, तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट लॉस जो है वो वेरी करता है, ठीक है। अब देखो स्टॉक्स में भी वो स्टॉक, देखो ये ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन पे काम कर रहे हो, है क्या, एनएसई और बीएसई में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, लेकिन जिन स्टॉक्स के फ्यूचर हैं उन्हीं में तो ये स्ट्रेटजी काम करेगी, जिनके ऑप्शन ही नहीं होते तो उनमें कहाँ से काम करोगे, ठीक है ना। तो हाँ, मतलब उन स्टॉक्स में हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब कवर्ड कॉल के थ्रू, जब स्लाइटली बुलिश है मार्केट तो उस टाइम पे प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो काम नहीं करना है उस पर, ठीक है। और डाउन साइड रिस्क को, जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है गिर जाए, जैसे वॉर का टाइम चल रहा है, ठीक है ना, या फिर आपको लग रहा है कि कोई इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं या बजट आना हो, मार्केट बहुत गिर सकता है, तो आप कॉलर पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आपका डाउन साइड एकदम प्रोटेक्ट हो गया है, ठीक है। और अगर मार्केट इनकेस बढ़ता भी है तो उस सिनेरियो में आपके पास में प्रॉफिट करने के लिए चांसेस ये रहेंगी सिचुएशन कि अगर जब आप इन लेवल्स पे आ रहे हो जैसे, तो प्रॉफिट आ रहा है, तो वैसे प्रॉफिट अगर मार्केट बढ़ता है तो प्रॉफिट जनरेट होगा आपको, और जो आपने पुट बाई करी थी इंश्योरेंस के लिए वो चली जाएगी, वो तो माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग अपने लॉस को लिमिटेड करने के लिए इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, है ना। अब जैसे बैंक निफ्टी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी चल रहा है 49,000 पे, लॉट साइज है 15 का, ठीक है। व्यू जो है वो होल्ड और प्रोटेक्शन दोनों चाहिए, होल्ड भी करना है, प्रोटेक्शन भी करनी है, ठीक है। तो आपने बैंक निफ्टी बाई किया है 49,000 पे, 50,000 की कॉल को 220 पे सेल कर दिया, और 48,000 की जो पुट है इसको 210 पे आपने कर लिया बाय, ठीक है, यानी प्रीमियम पे कर दिया। अब मानते हैं कि बैंक निफ्टी बंद हो गया 47,000 पे, तब क्या होगा, 2,000 पॉइंट का घाटा हो रहा है फ्यूचर में, ठीक है। तो यहां पे आपको हुआ टोटल 15 इंटू 2,000, ये पूरा लॉस हो गया, ठीक है। कितना लॉस हो गया, 30,000 का हो गया ना फ्यूचर के केस में, जब बैंक निफ्टी 47,000 पे आया। अब समझना, जो हमने 50,000 की कॉल माइनस करी थी 220 पे, तो ये पूरा प्रीमियम हमको मिल जाएगा क्योंकि कॉल हमने माइनस करी है, तो 220 इंटू 15 कर दो, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा प्रीमियम। अब जो ये 48,000 की पुट है ये हमने बाई करी थी 210 पर, और 47,000 पे निफ्टी, बैंक निफ्टी आ गया है, तो ये 47,000 पे जब आएगा तो 48,000 वाली जो है ये बन जाएगी इन द मनी, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए इंट्रिंसिक 1,000, और 220 हमने पे, 210 हमने पे किया हुआ था, तो माइनस कर दो 210 को, 700 कितना आएगा, 90, है ना। तो 790 पॉइंट बच रहा है, तो 790 में इंटू कर दो 15 का, तो ये हमें पुट से प्रॉफिट है, कितना आ रहा है, 11,850, ये हमें पुट से प्रॉफिट आ जाएगा। अब 11,850 को इसमें जोड़ लो दोनों को आपस में, ठीक है, और जोड़ने के बाद में 30,000 से माइनस कर दो और देखो क्या आता है, यह आना चाहिए 14,700 माइनस का, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या रहा, हमको पुट से प्रॉफिट आ गया, कॉल का प्रीमियम जीरो हुआ तो ये हमें मिल गया, दोनों को हमने ऐड करके 30,000 से माइनस कर दिया, तो नेट हमको ये आ गया 14,000,
ठीक है ना, और यही हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब जितना भी नीचे जाएगा बट यही कैपिंग बनी रहेगी इसमें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 48,000 पे ही चला गया, अगर 48,000 पे भी जाता तब क्या होता उस सिनेरियो में, यहां पे हमको 1000 पॉइंट का लॉस हो रहा होता, नहीं 15,000 का लॉस हो रहा होता, और जो हमारे 220 ये 3300 का प्रीमियम हमको मिल गया होता, ठीक है ना। 15,000 में 3300 माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, 210 बच रहा है, तो 210 में जाकर के तुम वो कर देना, क्या ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा पुट का, ठीक है ना। तो 210 इंटू 15 कर दो, ये चला गया जेब से हमारी, तो नेट में कितना आया, यही आ रहा है कि कुछ डिफरेंस है, तो यही हमारा बचा। तो इस तरह से देखो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इन सिनेरियो पे जाकर के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉलर स्ट्रेटजी से हमारा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आ रहा है, ठीक है। जिसके लिए हमने दो एग्जांपल लिए, निफ्टी का लिया, फिर हमने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेकर के आपको समझाया। तो बेसिकली कवर्ड कॉल का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को ये होता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश रह सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं है। कवर्ड कॉल में जो हमारा डाउन साइड रिस्क होता है जो कि अनलिमिटेड हो सकता है, उस रिस्क को बचाने के लिए हम लोग कॉलर स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। यहां पे हम पुट बाय करके एज ए इंश्योरेंस की तरीके जो बिहेव करती है और हमारे डाउन साइड के रिस्क को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, तो हम लोग कॉलर स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये दोनों ही सीरीज स्ट्रेटजी हमारी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और भी लोगों के साथ में शेयर करिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।